नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। यूपी ट्रिपल लोअर सबऑर्डिनेट का शंखनाद हो चुका है। नोटिफिकेशन के द्वारा डेट बता दी गई है आपको कि 14 और 15 सितंबर को यूपी ट्रिपल लोअर सबऑर्डिनेट 2019 का एग्ज़ाम होगा। तो सिलेबस के बारे में उसी नोटिफिकेशन के साथ एक दूसरा नोटिफिकेशन था कि सिलेबस 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। और आज क्या है, आज 11 जुलाई है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आपके पास मात्र 2 महीने का समय है। इन 2 महीनों में आप ऐसा क्या करें, किस प्रकार से अपनी रणनीति को बनाएं, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को जो है प्रायोरिटी पर पढ़ें और क्या क्या चीज़ों को कवर करें, जिससे आप जो है इस लोअर सबऑर्डिनेट 2019 के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो ये सारे विषय जो है जो मैंने आपको बताए आपके सामने लिखे हुए भी हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम पैटर्न क्या रह सकता है, पुराने प्रश्न पत्र जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उनमें क्या पैटर्न रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप 60 दिनों में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने लायक तैयारी कर सकें, और संबंधित सहायक पुस्तकें ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपको कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, इम्पॉर्टेंट मटेरियल उपलब्ध करा सकता है। सारा ये कुछ जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है एक सामान्य वीडियो से, क्योंकि हम इतनी सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं इस चैनल पर तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोअर पीसीएस, करंट अफेयर से संबंधित समस्त जो है समाधान आपको यहां पर कराया जाएगा। जल्दी ही लोअर पीसीएस के लिए हम लोग कुछ नए कोर्स जो आपको यहां सॉल्व कराए जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी यहां पर स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए और नियमित रूप से चैनल को देखिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस चैनल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसकी सूचना मिलती रहे, और यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स और अन्य लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि लोअर पीसीएस 2019 को कैसे क्रैक किया जा सकता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुनिए और जो आपको इंपॉर्टेंट बातें लगें उनको नोट करते चलिए। तो हम शुरुआत करते हैं जो है कि ये जो परीक्षा थी इसका विज्ञापन कब आया था। 30/1/2019 से जो है इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ था, यानी रजिस्ट्रेशन की, यानी ये जनवरी 2019 में आया था। बस इसमें बताने वाली बात यही है। और इसका विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019। मैं बहुत डिटेल में चलूंगा, इसलिए धैर्य की वास्तव में आपको जरूरत है। अब इसमें मोटे तौर पे हम बात करें तो 672 पद हैं। इसमें 672 पदों के लिए लड़ाई हो रही है। आप लोगों ने फॉर्म भरा है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस परीक्षा है, क्योंकि ग्रुप सी में अगर सबसे अच्छी जो पोस्टें हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ कोई ग्रुप सी की परीक्षा देके अधिकारी बन सकता है, एक सम्मानजनक नौकरी और जो है सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर सकता है, तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट में ऐसे पद हैं जो आपको अधिकारी के स्तर पर बैठाल सकते हैं। बस आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका धैर्य जो है आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। अब ये लेटेस्ट अभी विज्ञप्ति जारी हुई थी 8 जुलाई को, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको दिखाने का मतलब बस यही है कि 14 व 15 सितंबर 2019 को ये परीक्षा संपन्न होगी, कराई जाएगी। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक का अर्थ है कि इसमें प्री और मेंस दोनों ही होने जा रहा है। इसलिए आप लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं
एक बार अपने दिमाग में ये बात को बैठा लीजिए कि इसमें प्री और मेंस दोनों होगा। अभी पहले आप प्री को फेस करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, 2016 का जो लोअर सेकंड था जो कैंसिल हो गया जांच में लीकेज पाए जाने के कारण और अन्य अनियमितताएं पाए जाने के कारण, वो 28 जुलाई 2019 को हो रहा है। उसके सिलेबस में, उसके पैटर्न में किसी तरह का बदलाव नहीं है। जिस तरह से 175 प्रश्नों की परीक्षा 15 जुलाई 2018 को कराई गई थी, सेम वही पैटर्न रहेगा और सारी चीजें वही रहेंगी। तो जिन लोगों ने उसको भरा था और साथ में अटेम्प्ट भी किया था, क्योंकि जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था परीक्षा को, उनका प्रवेश पत्र नहीं आएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उन्हीं का प्रवेश पत्र आएगा। तो आपका 28 जुलाई को पेपर हो सकता है 2016 वाला, उसके लिए तैयार तो आप ही हैं। और 14 व 15 सितंबर 2019 जो लोअर 2019 है, सबसे ज़्यादा आपको जो है इसके लिए फोकस करना है। इसके बारे में अब आगे चलते हैं। अब एक बात आती है कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए होंगे। तो ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2019, 672 पदों के सापेक्ष 11,04,652 लोगों ने अप्लाई किया है। तो मान लीजिए 1.5-2 लाख लोग परीक्षा छोड़ भी देते हैं किसी वजह से, तो आपका कंपटीशन कम से कम 8 से 9 लाख लोगों के बीच में है। बताने का मतलब यह है कि ये एक टफ कंपटीशन है और इसमें जो सधी हुई चाल से पढ़ेगा, एक निश्चित रणनीति से रिवीजन करेगा, वही जो है आगे जाएगा। 14 व 15 सितंबर को ये एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से जितनी भी और परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी इसमें डिटेल दी हुई है कि कब एग्ज़ाम होगा, लगभग कितने अभ्यर्थियों ने भरा है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो पिछला पेपर हुआ था, क्योंकि कोई भी नया या अगला पेपर देने से पहले हमको पिछले पैटर्न की समुचित जानकारी होनी चाहिए कि पिछला पैटर्न क्या था। तो ये 15 जून 2019 का नोटिफिकेशन है, जब 22 परीक्षा 2016 यानी 2016 का जो लोअर पीसीएस था उसको कराए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि 15 जुलाई 2018 को पेपर होगा, और 15 जुलाई 2018 को ये पेपर हुआ था। बाद में वो कैंसिल हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया, अब दोबारा हो रहा है। तो हम इसमें जानेंगे कि ये जो था इसका पैटर्न क्या था, और अब जो परीक्षा है उसमें अभी पाठ्यक्रम तो नहीं है लेकिन क्या बदलाव आ सकते हैं, मतलब नया पाठ्यक्रम किस तरीके का रह सकता है। तो ये उसी का अंश है जो अभी मैंने आपको विज्ञप्ति दिखाई। तब उस समय 2 चरण थे, सुबह और शाम की पाली में जो है, मतलब एक ही कैंडिडेट को दो पालियों में परीक्षा देनी होती थी। सबसे पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र या जैसे को मॉर्निंग शिफ्ट हम कह सकते हैं, उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जनरल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 25 प्रश्न आते थे और इसके अंक 50 होते थे। तब कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, ये भी एक बात है। सामान्य ज्ञान या जिसको हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं, इसमें 50 प्रश्न होते थे और ये 100 अंक का होता था। सामान्य विज्ञान और अंक गणित, ये कितने नंबर का है? 75 नंबर का, 75 प्रश्न सॉरी। तो सबसे बड़ा जो है सेगमेंट ये होता था, सामान्य विज्ञान और अंक गणित को मिला के 75 नंबर हो गए। ये पहले प्रश्न पत्र की बात हो गई। दूसरे प्रश्न पत्र में केवल सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों का होता था। तो इस तरह से 175 प्रश्न थे, 350 नंबर थे। ठीक है, फिर साक्षात्कार भी था, लेकिन आपकी परीक्षाओं में साक्षात्कार से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से साक्षात्कार मिला के 400 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र था, पूरी परीक्षा थी कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 175 प्रश्नों का भी बाइफर्केशन देख लिया कि 175 प्रश्न जो है, जो ठीक 1 साल पहले यानी 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था, तो उसमें 175 प्रश्न थे। उसका पैटर्न अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। अब हम बात करते हैं कि जो संभावित जो पैटर्न है जो आने वाली परीक्षा का है उसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं, अभी एक जो है विज्ञप्ति जो अनसाइंड थी, अनऑथराइज थी, वो लीक हुई थी। उसमें प्री मेंस का कुछ सिलेबस बना हुआ था, लेकिन
अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक जो है ये ऐसा लग रहा था कि वो आयोग से ही किसी ने जो है उसको प्रस्ताव को लीक कराया है और उसका बिल्कुल पैटर्न, प्रिंटिंग के तरीका सब आयोग जैसा ही था। फिर भी हम उसको, क्योंकि साइन नहीं था तो उसको हम अनऑथेंटिक मानते हैं, उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। लेकिन 150 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वो 150 प्रश्न का सिलेबस किस प्रकार का हो सकता है, यहां पर बात ये है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 50 प्रश्नों में रीजनिंग की। रीजनिंग के जो है इसमें कितने प्रश्न थे? 25 प्रश्न थे या 25 प्रश्न हो सकते हैं। फिर जीके के 50 प्रश्न से कभी कम नहीं होंगे, जीके ऐसा सेगमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ प्लस साइंस की, मैथ प्लस जनरल साइंस की, इसको मिला के 50 प्रश्न। अब अगला सेगमेंट कौन सा बचा? जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी, इसमें 25 प्रश्न। तो 50, 50, 100 और 50, 150, 150 का ये पैटर्न हो गया, जो मोस्ट प्रॉबेबली 99% यही संभावना है कि ये पैटर्न रहेगा। दूसरा क्या है कि 175 से जो है हम 200 की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बीच में सुनने में आया था कि आयोग जो है एक आदर्श सिलेबस बना रहा है इस तरह के सभी एग्जाम्स का, जिसमें हर परीक्षा के लिए एक ही पैटर्न होगा, 200 प्रश्न का या 150 प्रश्न का, जो बहुत जल्दी आपके सामने भी आ जाएगा। तो 200 प्रश्न का होगा तो क्या होगा? ये जो रीजनिंग हमने 25 लिखी थी इसमें 25 और जोड़ दीजिए, यानी रीजनिंग कितनी की हो गई? 50 प्रश्नों की हो गई। और ये हिंदी में 25 प्रश्न और जोड़ दीजिए तो हिंदी भी 25 मिलाकर 50 हो गया। तो अगर 200 प्रश्न का सिलेबस होगा तो इस तरह से रह सकता है, और 150 का रहेगा जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है तो इस तरह से सिलेबस रहेगा। अब जो भी है बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस क्लियरेंस का आप वेट नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं। आप जब लगभग 2 महीने का समय बचा है, 2 महीने में 3-4 दिन ज़्यादा हैं, तो अगर आप सिलेबस के बारे में ही इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, तो उससे अच्छा है हम पिछले पैटर्न को फॉलो करें। कुछ बदलाव होंगे, छोटे मोटे बदलाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन 5 सेगमेंट से ज्यादा कुछ पूछा जाएगा। हो सकता है, चलिए एक संभावना और मान लेते हैं कि इसमें कोई एक चीज खत्म कर दी जाए, कहा जाए कि वो मेंस में कराएंगे, लेकिन तब भी प्री में जो है 5 में से 4 सेगमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए इन्हीं चारों सेगमेंट को या सीधे सीधे सब्जेक्ट को आधार बनाकर अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये जो पिछली बार पैटर्न था उसमें सिलेबस क्या था? सिलेबस आपके सामने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रीजनिंग। रीजनिंग का ये है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इसमें जो टिपिकल जो है UPSSC का पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग भाषा लिखी हुई है कि क्या क्या आ सकता है। सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ डायग्राम और मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिनमें अभ्यर्थियों का परिणाम परक, क्षमता की परख हो सकते, युक्ति संगत एवं आचलनात्मकता तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, सभी बातें वही हैं जो लगभग हर परीक्षा के सिलेबस में UPSSC के लिखी रहती हैं। अब जीके की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पिछली जो 4 परीक्षाएं हुई हैं उनमें कितने कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं। पहले केवल एक नज़र आप इसको देख लीजिए, और इसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड का जो है PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज संबंधित, यूपी स्पेशल संबंधित, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे प्रायः आप लोग नहीं पढ़ते हैं, और जो लोग PCS देते हैं या IAS देते हैं उनमें CSAT में ये आता है, तो इसको भी आपको अलग से पढ़ना चाहिए। फिर सामान्य मानव व्यवहार, जिसमें नैतिकता वाला पूरा आता है, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सभी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री, और भारत एवं विश्व का भूगोल, और उसके सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स,
भारतीय कृषि, कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये रहा। आप सामान्य विज्ञान चूंकि एक अलग सेगमेंट है, मैथ के साथ जुड़ के आता है, और अगर 75 प्रश्नों में बात करें तो लगभग 34 क्वेश्चन जो है, 30 से 34 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आते हैं। इसलिए लोअर की जो परीक्षा है इसमें सामान्य विज्ञान का एक बड़ा रोल है। और सामान्य विज्ञान को खासकर वो अब जो है अभ्यर्थी, वो छात्र जिनकी मैथ कमजोर है, वो उनकी मैथ पे ग्रिप अच्छी नहीं है, या एग्जाम में कम समय में उनको मैथ नहीं हल कर पाते हैं वो, तो अगर वो मैथ से फोकस हटाकर साइंस पे अपना फोकस रखेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। अब सामान्य विज्ञान में सब कुछ आता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनके मैं बारे में आपको बता सकता हूं कि इसमें संतुलित आहार से क्वेश्चन बहुत आते हैं। संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, फिर विटामिन की कमी से होने वाले लोग, जल की कमी या दूषित जल से होने वाली बीमारियां, उनका बचाव, एनीमिया, भोज्य पदार्थों का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जल स्रोत चक्र, ये सभी टॉपिक इनसे एक एक क्वेश्चन लगभग आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे हो तो इसमें करने वाला क्या है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है पढ़ना चाहिए अभी तक, जब तक आपके पास कोई नया सिलेबस नहीं उपलब्ध है। फिर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक इसमें लिखा है, इसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये रहा तीसरा भाग, सामान्य विज्ञान एवं अंक गणित। अब हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं, जिसके पिछली परीक्षाओं में 25 प्रश्न आए थे, लेकिन अगर सिलेबस चेंज होता है तो ये 50 प्रश्न हो जाएगा और इसका महत्व जो है और अधिक बढ़ जाएगा। तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण, जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो ग्राम विकास अधिकारी और युवा कल्याण अधिकारी इन सब पेपरों में देखा, लगभग हिंदी जो है वही पैटर्न है, वही सारी चीजें लिखी हैं। फिर उस समय उर्दू भी था, अब उर्दू वाला रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय उर्दू नहीं रहेगा, क्योंकि उर्दू वाली इस बार कोई पोस्ट ही नहीं थी। फिर पत्र लेखन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें प्रायः जो है आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पत्र लेखन थोड़ा सा जो है ऐसा विषय है जो समझने वाला है, उसको रट के उसके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो पत्र लेखन में यहाँ पर एक बार फिर से पूरा आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। फिर वर्ण एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द के प्रकार, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, समानार्थी, अनेकार्थी, सब इसमें इंक्लूड है। कोई ऐसी चीज हिंदी की नहीं है जो इसमें नहीं पूछी जाती है। शब्द का शुद्धिकरण, व्याकरणिक कोटियां जैसे प्रश्न, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, पक्ष, वाक्य, फिर वाक्य रचना जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनुवाद करना, अनुवाद के भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश वर्ड का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, हिंदी भाषा के में होने वाली अशुद्धियां, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, सेंटेंस भी आ सकता है और एक शब्द भी आ सकता है। फिर हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान, और ये उर्दू वालों के लिए था, जो अब चूंकि उर्दू की पोस्ट ही नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन जो हमने सिलेबस देखा, इसी सिलेबस पर 4 पेपर अब तक जो है आयोजित हुए हैं। किसके? लोअर सबऑर्डिनेट या लोअर पीसीएस के। किसने कराए हैं? तो यूपी SSSC ने कराए हैं। विभिन्न तिथियां हैं, जो तिथियां भी आपके सामने लिखी हैं। पहले एक पेपर हुआ था जो लेटेस्ट हुआ था, वो 15/7 है, यानी 15 जुलाई 2018, फिर 28 फरवरी 2016, 6 मार्च 2016 और 26/6/2016। तो ये 4 पेपर अब तक हुए हैं। अब इन चारों पेपर में क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है एक बार देखते हैं। पैटर्न हमने पहले ही देखा, सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न सभी में है, कोई चेंज नहीं है। फिर जीके में रीजनिंग में 25 प्रश्न का ही पैटर्न था। गणित में भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है, क्योंकि गणित और साइंस ये एक में जुड़ा हुआ है, यानी 75 प्रश्नों में इनमें कभी गणित ज्यादा आ जाती है, कभी जो है साइंस ज्यादा आ जाती है। तो 75 में जो है आपको इसको निकालना होता है। हर बार थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, नहीं तो बाकी जो है, तो जैसे 45 आ गए तो उसके जो है 30 हो गए, 43 है तो 32 हो गए। इस तरह से जो है विज्ञान और मतलब गणित जो है ज्यादा होती है और साइंस थोड़ा कम होती है। सामान्य हिंदी की बात करें तो 25 क्वेश्चन जो है
सीधा सीधा जो है हर पेपर में आया हुआ है। ये 175 वाला पैटर्न था, तो ये केवल आपको एक दिखाने के लिए है। अब हम बात करते हैं कि बुक्स जो है क्या पढ़ी जाए, तो उससे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। अब हम पहले ये देखते हैं कि सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न हैं जो आते हैं इन 4 पेपरों में, जो 4 पेपर मैंने आपको दिखाए लोअर पीसीएस के, इनमें अगर उनका चारों पेपर का औसत, मैंने खुद बैठ के ये सारे टॉपिक वाइज जो है औसत निकाला है, तो ये औसत आपके सामने लिखा है। अब आप इसको देख सकते हैं और यहीं से एक अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा वेटेज रखता है, किसमें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो 7 प्रश्न, यानी 7 प्रश्न 50 में भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से आ रहे हैं। करंट अफेयर्स भी 7 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है 1-2। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी 7 क्वेश्चन, भूगोल से 7 क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई कहे प्रायोरिटी डिसाइड करने को, तो ये चारों ही बराबर हैं। इंडियन हिस्ट्री, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और भूगोल। तो अगर आप जीके सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चारों पेपर में पैटर्न रहा है, ये हमेशा टॉप पे ही रहा है, यानी इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फिर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन मैंने आपको अभी सिलेबस में दिखाया था कि कंप्यूटर का पूरा एक पोर्शन था। तो कंप्यूटर या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन औसतन पूछे गए हैं 50 में से, तो ये भी एक बड़ा टॉपिक हो गया। फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, 5 क्वेश्चन। भारतीय कला एवं संस्कृति, जैसे उसमें वाद्य यंत्र पूछ लीजिएगा, कौन सा मंदिर कहां पर है, किस शैली में क्या होता है, तो इस तरह से ये कला संस्कृति हो गया। यूपी स्पेशल से 4 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सभी तरह के, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, चाहे प्रशासनिक चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए, चाहे यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में, तो सभी को मिला के 4 क्वेश्चन। फिर विविध क्वेश्चन जैसे खेल कूद है, जनगणना है और इस तरह के जो है, तो इनसे 3 क्वेश्चन, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन। तो ये जो है एक मोटा मोटा केवल अंदाजा देने के लिए आपको, ये जरूरी नहीं है कि यही सेम पैटर्न हमेशा फॉलो हो, लेकिन होता है ना कि एक आयोग अगर कोई होता है तो उसका एक जो है मेंटेलिटी होती है कि वो किन चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, तो उसको आगे भी दे सकता है, इसलिए ये आपका जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। अगर आपको जीके की अच्छे से तैयारी करनी है तो कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें या इतिहास की, तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। वाणी पब्लिकेशन जो आती है, जिसको बौद्धिक प्रकाशन पे भी कहते हैं, वाणी की हो गई। केसीटी जो है आपने देखा होगा, एक पतली सी बुक होती है किरण कंपटीशन टाइम्स की, तो उसमें तीनों पार्ट हिस्ट्री की, मतलब मॉडर्न, मिडविल और एंशिएंट, तीनों एक दिया हुआ है। फैक्ट बुक की तरह है, वो अच्छी किताब है, आप उसको भी जो है प्रेफर कर सकते हैं। फिर ज्ञान पब्लिकेशन की भी हिस्ट्री आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी कोई भारी भरकम किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। भूगोल में अगर बात करें तो महेश वर्णवाल, जो आप पीसीएस के लिए भी पढ़ते हैं, एक आदर्श बुक है। उसके साथ जो है भूगोल में ज्ञान पब्लिकेशन की जो है, उसमें मैप वैप बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो समझने के लिए वो भी अच्छी है। वाणी पब्लिकेशन की भी अच्छी है। तो ये हो गए भूगोल के। अब अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कोई बहुत उस तरह की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। वाणी पब्लिकेशन, या अगर आप ल्यूसेंट से जो है पॉलिटी को एक किनारे से पढ़ डालिए, उसमें अच्छा खासा 25-30 पन्ने का पूरा पॉलिटी का पोर्शन दिया हुआ है, तो वो भी सफिशिएंट है। पॉलिटी पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है किस अनुच्छेद संबंधित है, या अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, इस तरह के जो आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहते हैं, सेम वही चीज़ें हैं। फिर उत्तर प्रदेश विशेष, जैसा कि मैंने बताया था 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेटेज भी अच्छा होता है। तो यूपी स्पेशल के लिए सबसे आदर्श बुक जो है घटना चक्र वाली है, 2019 वाली आप ले सकते हैं। उसके अलावा चयन पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है,
पतली सी होती है, वो भी ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी करने के लिए। और वाणी प्रकाशन की भी जो है बुक उत्तर प्रदेश विशेष की आती है, वो भी आप ले सकते हैं। अब जो है पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के लिए भी जो है वाणी पब्लिकेशन की या परीक्षा मंथन वाली बुक जो है अच्छी है। और जनगणना के लिए जो है घटना चक्र आदर्श बुक है, उसमें सही से दिया हुआ है। फिर कंप्यूटर की बुक्स के बारे में मुझे नहीं ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैंने ल्यूसेंट कंप्यूटर वाली पढ़ी है और मुझे लगता है कि वो इस तरह के इस लेवल के जो एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। अब जो महत्वपूर्ण बात है करंट अफेयर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहा है और अगर थोड़ा सा भी एग्ज़ाम पैटर्न बदला तो करंट अफेयर्स जो है और बढ़ेगा। तो 50 में 7 आ रहे हैं तो 50 में 10 भी आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप जो है मंथली जो क्रॉनिकल वाली हिंदी वाली मैगजीन है, अगर आप उसको, इसमें चीज़ यही है कि आप एक तो अगर आप रेगुलर पेपर को पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो आप क्रॉनिकल, घटना चक्र, समसामयिकी, महासागर या जो भी आप एक मैगजीन कोई फॉलो करते होंगे करंट अफेयर्स के लिए, उसको फॉलो करते रहिए। और यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिएगा कि बहुत रीसेंट ही उसमें पूछेगा। यूपी ट्रिपल एससी में इसको आप दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी समझ लीजिए, 1.5 साल 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा है। अगर आपने पेपर्स दिए हैं तो आप जानते होंगे, जिनका कोई भी तुक नहीं था, कोई भी औचित्य नहीं था, 2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। इसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं, तो ये सब हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात कहनी है कि जो लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर चुके हैं और तैयार बैठे हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो क्या करें, एक बार जो है एसएससी की जो घटना चक्र आती है मोटी वाली, जिसमें एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चंस का सॉल्व और उनका जो है व्याख्या दी होती है। तो अगर आप एसएससी की घटना चक्र, और ये वो भी पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या जो शुरुआत करना चाहते हैं, तो एसएससी की घटना चक्र वाली अगर आप बुक ले लेते हैं, पूरी पढ़ लीजिए, मतलब जो आपके मतलब की चीज़ें हैं, जरूरी नहीं तो जितने भी जीके का जो पोर्शन है वो पूरा पढ़ लीजिए, काफ़ी कुछ आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि उसकी व्याख्या से भी जो है आपके टॉपिक्स कवर होंगे। तो ये भी हो सकता है। और जो इतनी सारी बुक्स नहीं लेना चाहता है और वो तैयारी कर रहा है, तो एक तो ये काम करे वो एसएससी की घटना चक्र, और दूसरा जो है ल्यूसेंट को एक बार जो है पूरा उठा के रिवाइज कर लीजिए, जितना पोर्शन है, काफ़ी कुछ आपका जो है जीके उससे कवर हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन हमेशा जीके के सेक्शन में आते हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो ये यूपी ट्रिपल एससी के पेपर सेटर ही जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो बड़ा सेगमेंट है सामान्य विज्ञान, 30 से 34 क्वेश्चन आते रहे हैं इससे। प्रीवियस ईयर्स में 34 प्रश्न का औसत रहा है, वहाँ लिखा हुआ है हमने। तो जीव विज्ञान के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, यानी आपको जीव विज्ञान पे बहुत अच्छा फोकस करना है। बायोलॉजी वाले पोर्शन से, और खासकर उसमें जूलॉजी, वैज्ञानिक जो है, और बाकी जैसे कोशिका है, ऊतक है, जल चक्र है, फिर उसके बाद मानव पोषण, मानव में जितने भी तंत्र हैं सारे तंत्रों को पढ़ लीजिए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, सभी को पढ़ लीजिए। और कैलोरी, प्रोटीन, आहार, ये सब जो है टॉपिक जो है इसमें कवर होते हैं। फिर विभिन्न रोग, इन्हीं सबसे फोकस्ड क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं ज़्यादातर। फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से जो है संख्या कम हो गई है, 8 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन विज्ञान प्रौद्योगिकी से, यानी टेक्नोलॉजी वाले, जैसे मिसाइल के बारे में पूछ लिया, या भारत ने जो है कोई तोप कहीं से खरीदी है उसके बारे में पूछ लिया, तो इस तरह से, या स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे अभी चंद्रयान चल रहा है, तो ये सब जो है इसमें से हॉट टॉपिक्स भी उठाए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए क्या बुक्स होनी चाहिए।
दोस्तों सामान्य विज्ञान लोअर, चाहे वो आयोग वाला हो यानी यूपीपीएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, सामान्य विज्ञान और अंक गणित ये उसके जो है दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं और इसमें ही सबसे ज़्यादा जो है लोग गलतियां करते हैं। इसलिए जिनकी गणित कमज़ोर है यानी जिनकी मैथ कमज़ोर है वो हमेशा जो है इसी पर, साइंस पर डिपेंड होते हैं और साइंस की अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको ज़रूरी है। साइंस पर ज़्यादा फोकस करिए। साइंस के लिए आप कई सारी बुक्स पढ़ते होंगे, जैसे ल्यूसेंट है, ज्ञान प्रकाशन की है, वाणी प्रकाशन की है। तो मैं भी यही बुकें रिकमेंड करता हूँ। आप जो बुक्स पढ़ते आ रहे हो, चाहे वो ल्यूसेंट हो, चाहे ज्ञान पब्लिकेशन वाली हो, वाणी पब्लिकेशन का जो नया प्रकाशन, नई बुकें आई हैं वो भी अच्छी है। उसमें बायोलॉजी वाली एक बुक है और फिजिक्स केमिस्ट्री एक बुक में है, तो ये भी अच्छा है। इसके अलावा दृष्टि की जो है साइंस आती है, रिवीजन सीरीज वाली बहुत अच्छी है, क्विक बुक जो है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है आप मंथन, परीक्षा मंथन से पढ़ सकते हैं। ये अच्छी बुक है टेक्नोलॉजी के लिए जो है। नहीं तो ल्यूसेंट में भी इतना सफिशिएंट दिया हुआ है टेक्नोलॉजी कि उससे भी आप काम चला सकते हैं। ल्यूसेंट में मेरा कहने का मतलब है ल्यूसेंट साइंस वाली जो बुक अलग आती है, क्योंकि ल्यूसेंट जीके में भी साइंस होती है, लेकिन ल्यूसेंट जो साइंस बुक है वो थोड़ा और अलग स्पेसिफिक है। इसलिए आप अगर साइंस के लिए उसको प्रेफर करते हैं तो अच्छा है। अब हम आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरह। सामान्य हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक इसमें 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन पूरी संभावना है कि ये 25 जो है 50 में बदलने जा रहा है। अगर ये 50 हो गए तो इसका एक बहुत अहम रोल होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग का एग्जाम होगा। इसलिए हिंदी जो है आपको बहुत रिलीफ देगा। अगर आपको रीजनिंग और मैथ जो है से प्रॉब्लम हुई हो तो हिंदी में देखिए सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे शब्द भेद होते हैं, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सव, इससे 2 क्वेश्चन। रचना, साहित्य एवं साहित्यकार, ये एक अच्छा टॉपिक है और यूपी ट्रिपल एससी के जो परीक्षाओं का ट्रेंड है उसमें हर बार 2 से 3 क्वेश्चन साहित्यकार, रचना एवं रचनाकार से आता है। इसलिए जो है इस पोर्शन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन, फिर वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वर्णमाला, पर्यायवाची, अपठित गद्यांश, वाक्य के भेद जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनको आपस में बदलना, क्रिया, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, समास, ये सभी 1-1 क्वेश्चन औसतन जो है पूछे जाते हैं और कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाता, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर वाक्य और वर्तनी शुद्धि, विलोम, सर्वनाम, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कभी 1, कभी 2, कभी 3 क्वेश्चन। क्रिया विशेषण जो है फेवरेट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी का जो है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा कंफ्यूजन भी रहती है आप लोग को। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, चाहे वो पूरा एक सेंटेंस दे दें या एक कोई शब्द दे दें। फिर हिंदी भाषा, बोली और लिपि, जैसे उत्तर प्रदेश की जो है जो भाषाएं हैं, अवधी कहाँ बोली जाती है, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है, किन किन क्षेत्र, तो भाषा और क्षेत्र से जुड़े क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। वचन, संज्ञा, विराम चिन्ह, ये भी जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, आता है। फिर उपसर्ग, लिंग, ये 1-1 क्वेश्चन। अब आप देख रहे होंगे कारक के सामने 0 लिखा है, निपात के सामने 0 लिखा है, तो दोस्तों ये औसत निकालने के कारण ये एब्सोल्यूट में 0 हो गया है, नहीं तो इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 प्रश्न पत्रों का औसत निकाला गया है, तो कभी मान लीजिए 1 साल आया, उसके बाद 3 साल तक नहीं आया, या 2 साल आया, फिर अगले 2 साल नहीं आया, इस कारण वहाँ पर औसत 0 आ गया है। लेकिन सभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कारक, निपात, अनेकार्थी शब्द, उपवाक्य, विशेषण और शब्दार्थ, ये सब जो है हिंदी में पूछे जाते हैं। अब हिंदी चूंकि समझ का विषय है, पढ़ना और इसको जो है अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी का लेवल जो है कभी कभी बहुत टफ एकदम से कर देता है और कभी कभी किसी किसी प्रश्न पत्र पर बहुत ही डाउन लेवल आ जाता है, लेकिन आपको जो है एक मॉडरेट लेवल की इसमें तैयारी लेके चलनी है। तो मैं आपको केवल इसकी जो मानक किताबें हैं उनसे रिकमेंड करूंगा। डॉक्टर PN पांडे या पृथ्वीनाथ पांडे की जो है आप बुक ले सकते हैं, अच्छी किताब है। उसके अलावा हरदेव बाहरी
और वसुनंदन देव, ये सभी जो है हिंदी के जो है मानक पुस्तकें हैं, जिनमें त्रुटियां जो है अगर कहें तो नगण्य है, कोई भी त्रुटि आपको शायद ही ढूंढ पाए आप जो है। और सबसे कॉमन किताब जो है ल्यूसेंट हिंदी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ल्यूसेंट हिंदी में कुछ कमियां हैं, यानी सारे टॉपिक जो है कहीं पर कवर नहीं होते हैं, इसलिए जब भी आप पढ़ें तो सिलेबस को साथ रखें, उससे टॉपिक को मिलाते हुए पढ़ें और सिलेबस में टिक करते चलें कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। यही पढ़ाई करने का सही तरीका है। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की किताब बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, हालांकि किताब ठीक ठाक है, लेकिन उसमें आपको अपना दिमाग साथ में अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि उसमें अक्सर जो है कहीं ना कहीं गलतियां रहती हैं, मैंने भी देखा है। इसलिए अगर आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है सजग होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसके बाद जो है अब हम अगले सेक्शन पे मूव करते हैं, गणित के। मैथ में औसतन कभी 38 क्वेश्चन, कभी 40, कभी 41 इस तरह से पूछा गया है। ये पूरा आपके सामने एक जो है खाका बना हुआ है, आप पीडीएफ में इसके देख सकते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन से 11 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से कितना ज़्यादा आ रहा है। तो आप सबसे पहले अगर मैथ का रिवीजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ डालिए, समझ डालिए। 100, 200, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें XYZ वाले भी और सिंपल जो है जो डिजिट वाले क्वेश्चन सब तरह के पूछे जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो औसत यानी एवरेज से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से 3 क्वेश्चन, समय और दूरी से, समय और कार्य से 2 क्वेश्चन, ट्राइंगल पे बेस्ड बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीटीपीएलएससी के पैटर्न का कि ट्राइंगल पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएगा। अनुपात और समानुपात, इनसे 2 क्वेश्चन। फिर आयु वाले, घन घनाभ वाले, यहाँ 0 भले लिखा है लेकिन क्वेश्चन आया है। फिर प्रतिशतता यानी परसेंटेज वाले, भिन्न वाले, ब्याज इंटरेस्ट के क्वेश्चन, लाभ हानि छूट, वर्ग, वृत्त, गुणनखंड, बेलन, नल, पाइप, टंकी, ये सभी जो है कोई टॉपिक्स जो है प्रमुखता से पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको अपना जो प्रायोरिटी क्रम निर्धारित करना है। अगर मान लीजिए आप गणित का रिवीजन करने चलें तो एक बार जो है यही प्रायोरिटी क्रम अगर फॉलो कर लें कि पहले सरलीकरण खत्म कर लीजिए, फिर औसत, फिर संख्या पद्धति, फिर एलसीएम, फिर समय दूरी, समय कार्य, चाल समय, ये सभी जो है इसमें करते रहिए। अब मैथ की बुक्स के बारे में तो मेरा यही कहना है कि मैथ जो है एक प्रैक्टिस की विषय वस्तु है। फिर भी जो आदर्श पुस्तकें हैं वो कौन सी है? RS अग्रवाल। अगर आप RS अग्रवाल लगा रहे हैं या लगाते हैं तो आप जो है सही ट्रैक पे हैं, अच्छी बुक होती है, नया वाला एडिशन और भी अच्छा है। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की, HD यादव और किरण पब्लिकेशन की, तो ये सब भी बुक जो है मैथ के लिए अच्छी हैं, आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आप जिन बुक्स से प्रैक्टिस करते आए हैं, क्योंकि मैथ को जो है आपको रोज सॉल्व करना पड़ेगा, 1-1.5-2 घंटा समय रोज देना पड़ेगा। वहाँ पर समय कम होता है और आपको समय की कमी की वजह से क्वेश्चन गलत ना हो जाए या छूट ना जाए, इस पर आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में देखिए मैंने पूरी एक लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे टॉप पे आता है कोडिंग डिकोडिंग, फिर मिसिंग नंबर को फाइंड करना यानी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, ऑर्डर अरेंजमेंट और अल्फाबेटिकल, ये सब 3-3 क्वेश्चन वाले हैं। पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल अब तो भरमार है। अगर आप इधर के जो है यूपीटीपीएलएससी के पेपर्स देखें तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बहुत भरमार है और रीजनिंग के क्वेश्चन लेंदी बहुत बन रहे हैं, खासकर कथन, कारण, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं, ऑब्जर्वेशन एंड स्टेटमेंट, मैं इसी की बात कर रहा था कि प्रेक्षण पे आधारित और उसके निष्कर्ष पे आधारित क्वेश्चन, डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट, अक्सर क्या हमेशा यूपीटीपीएलएससी का कोई पेपर हो डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, मिसिंग अल्फाबेट यानी जो सीरीज टेस्ट होती है, ऑड वन आउट यानी विषम को छांटो, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही है। फिर एनालॉगी टेस्ट, वेन डायग्राम, सिटिंग ऑर्डर, बैठने का जो क्रम होता है,
ये भी फेवरेट क्वेश्चन है उनके जो है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। फिर वर्गीकरण परीक्षण यानी क्लासिफिकेशन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग लॉजिकल टेस्ट और क्लॉक एंड कैलेंडर, इन सब से एक एक क्वेश्चन नीचे वाले से पूछा गया है। तो आप जो है अगर रिवीजन कर रहे हैं या नए सिरे से भी पढ़ रहे हैं तो आप इसको एक बेस बना सकते हैं कि ये, चूंकि ये जो है जैसे कोडिंग डिकोडिंग है तो ये सबसे टॉप पे रख लीजिए, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उसकी सारी ट्रिक्स को देख लीजिए जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उससे। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में जो है क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपने, अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट समय लगा दिया तो आपने समझ लीजिए वो क्वेश्चन सही करके भी जो है आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना, क्योंकि आपने दूसरे क्वेश्चंस का समय खत्म कर लिया, स्वयं का नुकसान कर लिया। इसलिए रीजनिंग और मैथ जितनी तेज आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। तो रीजनिंग के लिए अगर बुक्स की बात करें तो RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक भी बहुत अच्छी है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं या आप जो भी पढ़ते हो। उसके अलावा किरण की बुक जो है, अरिहंत की, या जो है और कोई बुक जो आप लगातार फॉलो कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। रीजनिंग में कुल मिला के ये है कि रीजनिंग का जो है लेवल हायर जा रहा है। जैसे बैंक PO का एग्जाम होता है उस तरह के क्वेश्चंस थोड़े लंबे, लेंदी और फंसाने वाले पूछे जा रहे हैं। इसलिए रीजनिंग को अच्छे से जो है पढ़िए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है और ये समय कम नहीं है। आगे चलते हैं। अब हमने सारी बातें देख ली, सिलेबस क्या हो सकता है, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या पिछले पैटर्न रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये 60 दिन हैं, क्योंकि आखिरी में जो ये जीस्ट है यही आपको सुनना सबसे ज़रूरी है। हमारे पास ये जो 60 दिन हैं इसको हम यूटिलाइज कैसे करें, ये 60 दिन किस तरह से आप पढ़ें कि आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों इस 60 दिन में आप जितनी भी आपकी जो है इधर उधर की एक्टिविटीज़ हैं सबको बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया इत्यादि से दूरी बना लीजिए, उसका एक समय निश्चित कर लीजिए। जब आप थोड़ा बहुत बोर हो रहे हो 10, 15, 20 मिनट आप देख सकते हैं, लेकिन कभी भी मोबाइल साथ में ऑन रखकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जरूर भटकेंगे। तो अब ये 60 दिन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक एक सेगमेंट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। इससे भी पहले हम ये कहते हैं कि आपको कम से कम की मैं बात कर रहा हूं 8 घंटे नियमित, और ये 8 घंटे का मतलब ये है कि आपको पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ना है। ये 8 घंटे केवल घड़ी देखने वाले नहीं हैं। इस 8 घंटे में आप कुछ और नहीं करेंगे, लेकिन एक साथ भी नहीं पढ़ना है। इसको आप समय को बांटिए। कैसे बांटेंगे, आप जो है आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, 4 बड़े पोर्शन हैं, उनमें आप 2-2 घंटे करके जो है उसका डिवीजन करिए। आप शुरुआत करते हैं जीके से। जीके का जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया PDF फाइल है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ले लीजिए। आप लोग के पास होगा भी ये। पहले सबसे पहले शुरुआत करिए कि UPSSC जो लोअर सबऑर्डिनेट के पिछले 4 पेपर हुए हैं उसकी जो बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन पे भी आती है, घटना चक्र पे भी आती है और भी तमाम पब्लिकेशन पे आती है। यूथ वाली थोड़ी ठीक है क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सही से दिया है और ये नहीं है कि आंसर गलत है, तो यूथ वाली आप ले लीजिए। एक बार जो है चारों पेपर को पूरा पलट लीजिए, उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जीके में अगर आप बहुत घबरा रहे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैंने पहले भी कहा SSC वाली घटना चक्र, और ये कहने की मेरे पास एक वजह है क्योंकि पिछले 1-2 पेपर हुए जैसे युवा कल्याण अधिकारी, मंडी परिषद, विधान भवन रक्षक, इनमें UPSSC के पेपर में SSC के स्टेनोग्राफर और अन्य प्रश्न पत्रों से हूबहू क्वेश्चन छाप दिए गए थे। कुछ लोगों ने इसको गौर किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। इसलिए SSC की जो घटना चक्र है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समय है आपके पास। उसके अलावा अब आप ये देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि इतिहास सबसे अच्छे ज़्यादा आता है, करंट अफेयर्स आता है, तो इनमें अपनी एक प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको इतिहास का अच्छा ज्ञान है तो ठीक है, आप उसको रिवीजन करते रहिए, उसको साइड में रख दीजिए। जिन पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता तो कंप्यूटर पढ़िए, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़िए, जनसंख्या पढ़िए,
और जो मैंने आपको एक प्रायोरिटी बताई है उसके अनुसार पढ़िए। कम से कम जो है 2 घंटे का समय जीके को दीजिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ मैंने कहा प्रैक्टिस की विषय वस्तु है, और अगर आप 2 घंटे डेली जो है मैथ को जो है सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक अच्छी स्पीड बना सकते हैं। आपके पास अभी 2 महीने का समय है, और ऐसा नहीं कि आप मैथ में जीरो होंगे, बस आप अपनी प्रैक्टिस से जो है क्वेश्चन को तेजी से करने का जो है अभ्यास करिए और वो बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन वाला मैंने चैप्टर आपको बताया बहुत, और उसके अलावा जो भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाए उसको जो है लगातार रिवीजन करिए। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी ये गलती मत करिएगा कि मैं अब जीके पढ़ूंगा तो आज से लेके 15 दिन तक जीके पढ़ूंगा, फिर मैं 15 दिन तक मैथ पढ़ूंगा। ये जो परीक्षा का तैयारी का जो तरीका होता है ये बहुत ही गलत होता है, और ये आत्मघाती कदम होता है। क्यों? आपने भी महसूस किया होगा, हम अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम पहले जीके खत्म करेंगे उसके बाद हम कुछ शुरू करेंगे, और तो क्या होगा, हम जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अभी परीक्षा दूर है। हमने 15 दिन में सोचा था, हम 20-25 दिन उसमें लगा देंगे, और बाद वाले जो हमारे पोर्शन होंगे उनको जो है समय कम होता जाएगा, और आखिरी का एक ऐसा जो है सब्जेक्ट भी होगा जिसको आप मुश्किल से 3-4 दिन में पढ़ने का कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपका असफल प्रयास सिद्ध होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि चारों सेगमेंट को एक साथ लेके चलिए, और एक समय बना लीजिए कि सुबह 2 घंटा मैं मैथ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद रेस्ट करके मैं जीके पढ़ूंगा। यानी अगर 8 घंटा, तो मैंने एक कम से कम वाली बात की, आप जितना ज़्यादा बढ़ा सके वो आपके लिए अच्छा है। फिर हिंदी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई भी कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ पूछा जाएगा, इसलिए हिंदी को एक तरफ से पढ़िए। और जैसे क्रिया विशेषण है, अव्यय है, निपात है, जो जिनमें आप कंफ्यूज रहते हैं, जो फंसने वाले टॉपिक्स हैं, संधि विच्छेद है, समास है, जिसमें लगता है कि मैं भूल जाता हूं, उनको ज़्यादा समय दीजिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय है। फिर रीजनिंग में भी वही जो गणित की कहानी है वही रीजनिंग की कहानी है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और उसमें निष्कर्ष, कथन, कारण, और जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अभी समय है, अभी शुरुआत में ही हल कर दिए, और एक टाइम बाउंड मैनर में हल करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो है आप इसको कम से कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी बात, चूंकि ये माइनस मार्किंग का एग्जाम है, आप जान रहे हैं, अभी हालांकि ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, अब उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि 50% की वो निगेटिव मार्किंग रखेंगे ही रखेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप जो है किसी टॉपिक को अधकचरा यानी आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है, और आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज सबसे घातक होती है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसलिए किसी भी परीक्षा में, चाहे वो लोअर हो चाहे आने वाली कोई परीक्षा हो, सफलता का एक ही मंत्र है, रिवीजन। भले आप नई चीजें कम पढ़िए, लेकिन रिवीजन अधिक से अधिक करिए। जितना आप रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा भी रखिए जो केवल रिवीजन डे हो। उस दिन आपको केवल रिवीजन कर, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एक दिन रिवीजन का डे हो। जितना भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसको एक बार फिर से दोहराइए, और ये प्रक्रिया हर हफ्ते करिए, चाहे आगे आपको 2-2 दिन रिवीजन के देने पड़ते हो। लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो भी चला जाएगा, और जो नया पढ़ रहे हैं वो भी आपका अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है माइनस मार्किंग की एग्जाम्स में सफलता पाने के लिए रिवीजन करना। इसके बाद 2 महीना आपके पास है, अभी सिलेबस भी आ जाएगा, फिर हम लोग एक बार बात करेंगे परीक्षा की रणनीति पे कि किस तरह से जो है अगर कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। और अब मैं लास्ट में आपको बता दूं, जो है टेस्ट सीरीज के बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं कि अगर आप बहुत सारी बुक्स को खरीदने से और
स्वयं से पढ़ने से असमर्थ हैं, मतलब आप खुद में नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सी किताब से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को, यानी जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट और उसके साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करने का है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है कुल 23 टेस्ट हैं। एक फ्री टेस्ट जिसको डेमो टेस्ट है, उसका इस डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ फाइल को आप पूरा पढ़ लीजिए। 200 क्वेश्चन की वो पीडीएफ है और बिल्कुल लोअर के पैटर्न पे ही बनाई हुई है। अगर आपको लगता है कि उपयोगी है आपके लिए और इस टेस्ट को लेके जो है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, तो आप जो है टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, लोअर 2019 टाइप करना है अपने व्हाट्सएप से और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, यानी 9506742546 पर भेज देना है। इधर मैसेज आ जाएगा और इधर से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि क्या प्रक्रिया है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। मेरा ये सब बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जो है कहीं से केवल टेस्ट सीरीज के लिए बता रहा हूं। आप जो लोग इच्छुक हैं स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है। आपको अगर लगता है कि हमारे कंटेंट में दम है, क्योंकि आप जब वो टेस्ट की डेमो पीडीएफ को पढ़ेंगे तो ये विश्वास मानिए उससे बेहतर जो है बाकी टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये टोटल 23 टेस्ट हैं डेमो को मिला के, जिसमें 12 इंडिविजुअल टेस्ट हैं, 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट हैं। और ये टेस्ट ऐप और वेबसाइट से आप दे सकते हैं, चाहे जो भी आप चॉइस करें। और अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए, आप मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप लॉगिन करके केवल टेस्ट की पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे पढ़िए और बाद में मन करे कि लाओ मैं प्रैक्टिस कर लूँ, तो आप जो है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें रही कि किस तरह से जो है यूपीट्रिपलएससी लोअर सबऑर्डिनेट को 60 दिन में कैसे कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। तो शुभकामनाओं सहित मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और सिलेबस आने के बाद फिर एक स्ट्रेटजी पे बात होगी, बीच में करंट अफेयर्स और बाकी जो है लोअर के लिए स्पेशल वीडियोस अभी स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करिए, जिससे सभी को जो है इसके बारे में जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।